ये देखिए 32 इंच का स्मार्ट टीवी है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि फैक्ट्री रीसेट डाटा जो डिस्प्ले पे बताता है, ना रिमोट काम करता है ना इसका पैनल काम कर रहा है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। टीवी ने में ऑन किया हमने, देखिए रिकवरी सिस्टम आके ये ट्राई अगेन फैक्ट्री रीसेट जो डाटा है ना, फैक्ट्री डाटा रीसेट यहाँ पे है। ये रिमोट वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल हैंग जैसा ये कार्ड हो जाता है। तो ये कैसे काम करेगा और क्या करना होगा बताता हूँ मैं आपको। देखिए इसका रिमोट है स्मार्ट वाला, रिमोट वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा है इसका, जबकि रिमोट इसका चालू है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे करना और कैसे होगा ये। सबसे पहले हमको ले लेना एक कीबोर्ड। कीबोर्ड की मदद से हम इसको ठीक करके दिखाएंगे। चलिए क्या करना और कैसे करना दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो कीबोर्ड का यूएसबी पोर्ट है केबल, जो कि हमें टीवी के जो पेन ड्राइव सिस्टम आता है उसमें लगाना है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लगाना है। देखिए पेन ड्राइव की जगह इसको लगा दिया हमने। अब हम इसको फैक्ट्री डाटा रीसेट पे जाना है, तो कैसे करना है। ये कीबोर्ड है अप और डाउन और साइड, तो हमें इसको डाउन में लाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये सब आने से फैक्ट्री डाटा रीसेट जो ऑप्शन आता है, तो इसको नहीं करके इसको पूरा फॉर्मेट करके रीसेट मतलब कंपनी डाटा रिकवरी में डाल देते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। सॉफ्टवेयर अपडेट का सिस्टम करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर हर किसी से होता नहीं है वो, क्योंकि सेम सॉफ्टवेयर मिलता नहीं है। सेम नहीं मिलेगा तो उसका या तो रिमोट या पैनल सब उल्टा सुल्टा हो जाएगा। तो हमें मतलब सॉफ्टवेयर आपको नहीं मारना है, ये फैक्ट्री डाटा रीसेट ऑप्शन में जाके आपको ओके करना है। तो ऑप्शन में कैसे जाते हैं, ये देखिए हमने कीबोर्ड लगा के रखा है इसका। कीबोर्ड की मदद से हम इसको अप डाउन जो बटन है, ये देखिए अप डाउन में करके दिखाता हूँ इसको। ये नीचे डाटा आ गया। अब हम आपको इसको ओके इंटर वाला बटन दबाएंगे। ये देखिए इंटर वाला है। अब येस नो में आपको मतलब ये पूछ रहा है आपको ये रिकवरी करना है या नहीं करना है, तो हमें येस पे जाके ओके करना है फिर से। देखिए अब इस बीच में आपको टीवी बिल्कुल बंद नहीं करना है। ये देखिए आपका डाटा रिकवरी हो रहा है, कंप्लीट ऑन हो जाएगा। ये रिकवरी होने में टाइम लेता है थोड़ा, तो इसको होने दीजिए। बिल्कुल आप इसको पावर वगैरह बंद नहीं कीजिए। ये देखिए कंप्लीट चालू हो गया। स्मार्ट टीवी जो कि बिल्कुल हैंग जैसा हो गया था, बिल्कुल आसान सा टिप है इसमें। आपको खाली एक कीबोर्ड की मदद से करना पड़ेगा। रिमोट इसमें काम नहीं कर रहा था, अभी इसमें रिमोट भी बिल्कुल वर्क करेगा। मैं दिखाता हूँ, इसको पहले ऑन होने दीजिए। क्योंकि बिल्कुल ये हैंग जैसा था, तो ऑन होने में थोड़ा टाइम लेगा। जब तक बिल्कुल कंप्लीट नहीं होए तब तक आप इसको रिमोट भी बिल्कुल नहीं यूज करें। देख लीजिए कंप्लीट ये टीवी चालू हो गया। अब इसमें रिमोट वर्क करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बिल्कुल काम कर रहा है, सब कुछ इसके ओके हो गया है। तो यही प्रॉब्लम इसमें आती है, एलईडी हैंग हो जाती है, तो कार्ड को बिल्कुल वर्क करना बंद हो जाता है, इसका एकदम स्क्रीन पे लॉक हो जाता है। तो आपको प्रोग्राम जो फॉर्मेट नहीं करना है, रिकवरी में जाके यही सिस्टम से आपको ठीक कर देना है।
तो बिल्कुल आसान सा तरीका मैंने बताया आपको। देखिए वही रिमोट वर्क कर रहा है अब, पहले बिल्कुल नहीं कर रहा था कुछ भी। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।